सोच भी नहीं सकता है जैसा उस महिला के साथ हुआ। मैं भी एक डॉक्टर हूँ और वो अपने को सुरक्षित ही नहीं समझेगी। उसके साथ मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब उसको पूरी तरह से उसको एकदम उसके शरीर को एकदम क्षत विक्षत कर दिया गया और उसके साथ रेप किया गया। तो मतलब अब क्या बोला जाए। अभी तो आंदोलन जो है वो हम लोग बहुत लोअर लेवल पर कर रहे हैं कहिए तो। अगर सरकार का आंख नहीं खुला तो हम लोग इसको जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे और हम लोग पूरे देश में जो करना होगा वो करेंगे। हम लोग अपना प्रोफेशन छोड़ने पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। 9 अगस्त को कोलकाता में आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ में जो है बलात्कार किया गया और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं उनके अंदर एक रोष व्याप्त है, क्योंकि डॉक्टर को अमूमन ये माना जाता है कि भगवान के बाद जो लोग हैं वो डॉक्टर पर अपना विश्वास जताते हैं। जब भी कोई संकट मुश्किल में आते हैं तो डॉक्टर ही उनके जान की रक्षा करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर खुद परेशानी में आ जाएंगे तो आखिर उनकी रक्षा कौन करेंगे। कोलकाता के मामले पर जो है सो लोहरदगा में भी झारखंड स्टेट हेल्थ एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी सर जो हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में इनके मेंबर भी हैं। डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे वो हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या मांग है, अपनी किन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। सर क्या मांग है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, कोई ऐसी मांग नहीं है जो कि हम लोग नहीं पा सकते हैं। एक्चुअली कोई भी आदमी माने इस देश का कोई भी नागरिक इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जो घटना घटी है आज कलकत्ता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जिसको कहा जाता है कि वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट था और हम लोग सभी जानते थे कि कलकत्ता एक एलिट एरिया है, एलिट जगह है। वहाँ पर अगर इस तरह का हीनस क्राइम होता है तो नेचुरली सबके दिमाग में ये बात आएगी कि हमारी बेटी, हमारी जो बहन है वो कहीं तो सुरक्षित होगी। तो हम लोग पाते हैं कि सुरक्षित नहीं है। ऊपर से जो राजनीतिक इसके ऊपर जो प्रेशर है जिसके चलते उसको दबाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नहीं, ये घटना जो है वो पहले बताया गया कि वो सुसाइड का मामला है, उसके बाद बताया गया कि उसको रेप किया गया है। किसी एक आदमी को आनन फानन में पकड़ लेना, बाद में भी उसके बारे में ये जांच हो रही है, लेकिन हमें जो दिखाई पड़ता है वो जांच सिर्फ मॉब को शांत करने के लिए हो रही है। हम लोग काफ़ी दिनों से इस बारे में बात करते रहे हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए। कम से कम डॉक्टरों के ऊपर आए दिन होने वाले जो अत्याचार हैं, जो प्रेशर हैं, उससे कम से कम उसकी निदान मिल सके। क्योंकि अगर क्रिमिनल जो है उसको ये पता होगा कि वो एक चिकित्सा कर्मी, चिकित्सक या चिकित्सा संस्थान पर अगर कोई हानि पहुंचाता है तो उसको कठिन सज़ा मिलेगी, तो वो कभी नहीं ऐसा करेगा। अभी क्या है कि अभी जो भी एक्ट है, जो सरकार बार बार बोलती है कि नहीं पहले से ये इसमें क्रिमिनल लॉ है, उस क्रिमिनल लॉ में नॉन बेलेबल कोई ऑफेंस है ही नहीं। वो ऑफेंस करते हैं, उनको पुलिस के थाने से ही बेल मिल जाता है। तो ये सब चीज़ है जो कि लाना चाहिए। और इस केस में खास करके जैसे जो कलकत्ता में हुआ है, ये आप जानते हैं कि ये ऐसा पहले भी होते रहा है, लेकिन कलकत्ता में जिस जघन्य रूप से ये काम हुआ है और वो भी लाइमलाइट में, ऐसा नहीं है कि वो लड़की जो थी उसका जो घटना स्थल है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो सबर्ब एरिया में या किसी ऐसे जगह पर जा कर के उसकी मृत्यु हुई है या मारा गया है जहाँ पर कि निर्जन जगह था या वहाँ कोई नहीं। वो अस्पताल है और वो भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा, वन ऑफ द सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ पर ये घटना घटती है। तो हम लोग तो इसके अभी तो आंदोलन जो है वो हम लोग बहुत लोअर लेवल पर कर रहे हैं कहिए तो। अगर सरकार का आंख नहीं खुला तो हम लोग इसको जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे और हम लोग पूरे देश में जो करना होगा वो करेंगे। हम लोग अपना प्रोफेशन छोड़ने पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। फिर हम लोग भी कोयला मजदूरी का काम करेंगे, हम लोग भी कूली कबाड़ी का काम करेंगे। सर, आए दिन देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके की घटना होती है, आखिर क्या कारण मानते हैं कि इस पर रोक नहीं लग पा रही है? आप खुद समझ सकते हैं। इसमें राजनीतिक
अक्षमता है, लोगों का डेडिकेशन ही लोग। मतलब सबसे पहला बात है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाते हैं तो उसके लिए वहाँ के जो स्थानीय जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसके जो मेंबरान हैं उसका सहमति चाहिए, उसमें कैबिनेट की सहमति चाहिए, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर लोकसभा का और राज्यसभा का इसमें ये चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसको होना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच में इस संबंध में कोई जागरूकता है ही नहीं। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो अत्याचार करते हैं, डॉक्टर जो हैं वो गलत डिमांड करते हैं। तो ये भी एक कारण है नहीं इसको होने का। सर, किस तरीके का कानून चाहते हैं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के? कानून हो तो ये स्ट्रिक्ट हो। अगर मान लो कि अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिससे कि, जैसे अगर मान लीजिए हम जो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो मरीज़ का जान बचाते हैं। अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है, मेरे साथ कोई अगर मैन हैंडल करता है या कोई मारपीट होती है या हमारी शारीरिक क्षति होती है, मुझे विकलांगता आती है या मेरी मृत्यु हो जाती है, तो वैसे स्थिति में मेरे ऊपर सब्सिस्ट करने वाले जो मेरा क्षेत्र है उसमें कितने लोगों के जान पर बनाती है। तो हम चाहते हैं कि ये कानून जो हो स्ट्रिंजेंट हो और उसमें जो रैपिड ट्रायल हो और ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा मिले किसी को। 1 साल 2 साल के सज़ा से कुछ होने वाला नहीं है। सर, आप झांसा के स्टेट के पदाधिकारी भी हैं, पूरे राज्य में ये आंदोलन चल रहा है, किस तरीके की सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है? हम लोगों ने इस बार जो आज किया है 17 तारीख को 24 घंटे का, उसमें हम लोगों ने आकस्मिक सेवा को छोड़ करके और बाकी सारी सेवाएं ठप कर दी है। और हम लोग देखते हैं आगे के क्रम में क्या किया जाता है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में हम लोग आकस्मिक सेवा भी बंद करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंभू सर यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे थे कि वो किस तरीके से जो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के कठोर कानून चाहते हैं। इस पूरे मामले पर कोई राजनीति न हो और एक बेहतर कानून बने जिससे जो है डॉक्टरों की सुरक्षा हो सके। कलकत्ता का जो मामला है वो महिला डॉक्टर के साथ में हुआ है। हमारे साथ में एक महिला चिकित्सक भी हैं। मैम, आप क्या कहेंगे उस मामले पर? मैं यही कहूँगी कि ऐसा आदमी सोच भी नहीं सकता है जैसा उस महिला के साथ हुआ। मैं भी एक डॉक्टर हूँ और वो अपने को सुरक्षित ही नहीं समझेगी। उसके साथ मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब उसको पूरी तरह से उसको एकदम उसके शरीर को एकदम क्षत विक्षत कर दिया गया और उसके साथ रेप किया गया। तो मतलब अब क्या बोला जाए? मतलब इससे और अधिक क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको इस तरीके की जो हिंसा है उस पर सरकार रोक लगाने में कितना कामयाब हो पा रही है? बिल्कुल कामयाब नहीं है। उसके सारे साक्ष्य को तो मिटा दिए जा रहे हैं और इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है, प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। रोज़ रोज़ जो भी उसके साक्ष्य हैं उसको किसी न किसी तरह से उसको मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। तो क्या बोलें, मैं क्या बोल सकती हूँ? इसमें कहाँ तक न्याय मिल पाएगा वो भी नहीं पता। एक महिला होने के नाते आप क्या अपील करेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि उन सारे दोषियों को पकड़ करके सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, जल्द से जल्द दिया जाए। तो अभी आप सुन रहे थे महिला चिकित्सक हैं। कोलकाता में जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ उसको बयान करते हुए खुद भावुक हो गई हैं। ये कोई सामान्य महिला नहीं है, डॉक्टर हैं जो कि ऑपरेशन कराती हैं, बड़े बड़े केस को हैंडल करती हैं। लेकिन जब इनके साथ में हिंसा होती है तो ये खुद कितने भावुक हो जाते हैं और अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगती हैं।